5 साला बच्ची ने अपने बीमार भाई की तरफ इशारा किया, अपनी माँ को कहा, माँ ये जो मेरा बीमार भाई पड़ा है ये कब मरेगा। ये सुनकर माँ की चीख निकल गई। माँ रो कर कहने लगी, बेटी ये तुम क्या कह रही हो, भाई के लिए अल्लाह से शिफा की भीख मांगने के बजाय तुम मौत मांग रही हो। कहा, माँ भाई मरेगा तो कोई रोटी देने आएगा। सुबह को हमने कुछ नहीं खाया। मैंने सुना है जिस घर में फौत की हो जाती है तो मोहल्ले वाले रोटी देने आते हैं। हमारा भाई मरेगा तो कोई रोटी देने आएगा, भाई मरेगा तो कोई खाना देने आएगा। साहिब तेरे मोहल्ले में अगर कोई शिया रहता है, तेरे मोहल्ले में अगर कोई वहाबी रहता है, देवबंदी रहता है या सुन्नी रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। लेकिन अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, बंदे उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। हम हमसाये के घर रोटी देते हैं लेकिन तब जब वो मर जाता है। हमारे यहाँ रवाज है नहीं, जब हमारे महल्ले में कोई फौत की हो जाती है तो हम सारे महल्ले वाले मिलकर उस मरने वाले के घर खाना पहुंचाते हैं, पूरी फैमिली के लिए उस मरने वाले घर रोटी पहुंचाते हैं। मैंने कहा, ओ नादानो, ओए मरने वाला रोटी रोटी करता मर गया, और मरने वाला 3 दिन का भूखा था आखिर मर गया। और रोटी खिलाते तो उसी मरने वाले को खिलाते, आज उसके मरने के बाद तुम्हारी दी रोटी किस काम की। अल्लाह अकबर। जिंदा लोगों की कदर करें साहिब, उन लावारिस बच्चों की मदद करें जिनका दुनिया में तुम्हारे सिवा मदद करने वाला और कोई नहीं। साहिब इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। मैंने पूछा, तुम कौन हो, शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, सुन्नी हो, कौन हो बताओ तो सही। तो उसकी चीख निकल गई, रो कर कहने लगा, शाह जी फिलहाल ना मैं शिया हूं, ना मैं सुन्नी, ना मैं वहाबी हूं, फिलहाल मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दो। और तुम ये अफरा तफरी की पड़ी हुई है, जाओ मेरे नबी की गरीब उम्मत भूखी मर रही है, पहले जाके उनकी मदद करो, अल्लाह को राजी करो। वो एक गरीब फकीर था, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, गरीब ही गरीब, उसका एक ही लिबास था वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म झलक रहा था। अब ये फकीर नंगा जिस्म लेकर बादशाह के दरवाजे पर गया, जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहां जाके बैठ गया। बादशाह को कहने लगा, बादशाह मुझे एक बात तो बता। कहा, कौन सी बात। उस गरीब फकीर ने कहा, बादशाह मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। गरीब फकीर ने कहा, बादशाह एक बात तो बता। कहा, कौन सी बात। कहा, बादशाह मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। तो बादशाह ने कहा, फकीर मियां मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। ये सुनकर गरीब फकीर की चीख निकल गई, रो कर कहने लगा, बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे वो आज ही दे दो ताकि मैं अपना नंगा बदन तो ढांप लूं। बादशाह मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया कफन किस काम का, मुझे देना है तो आज दो। आज मुझे कपड़ों की अशद जरूरत है, खुदा के लिए आज मेरा नंगा बदन ढांप लो, मरने के बाद चाहे कफन ना भी देना।
زندہ لوگوں کی قدر کریں، زندہ لوگوں کی خدمت کریں، اپنے محلے میں عزیز و اقربا میں نظر دوڑائیں کہ کوئی آج کی رات بھوکا تو نہیں سو گیا،